जाकर मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जे अभी तो आचार संहिता लगा, ऐसे में कैसे होगा। अतिथि शिक्षक 31 मार्च के बाद पूरे बिहार में काम नहीं करेगा लोग, तो कब किसका आप लोग नौकरी छीन लीजिएगा, ये बिहार में कोई गारंटी नहीं है। आज अतिथि शिक्षक का छीने, कल डॉक्टर इंजीनियर सबका नौकरी छीनाएगा। भाजपा जदयू राजद तीनों छीन रहा है, तो क्वेश्चन रटवाया जा रहा है 17 लाख रुपया देकर, और अतिथि शिक्षक को बेरोजगार किया जा रहा है। जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग माला पहनाएंगे। समझिए कि जिंदा नहीं है, अब मर चुका है। बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार। राजद के विधायक का कुटाई विधानसभा के अंदर हुआ और डीजीपी साहब वहीं पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो गेस्ट टीचर है, अतिथि शिक्षक है, वो कहीं ना कहीं परेशान है। कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे जा रहे हैं तो कभी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, आज जो अतिथि शिक्षक संघ के नेता हैं कुमार संजीव, वो जदयू कार्यालय और राजद कार्यालय पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे, हम इनसे जाने क्यों पहुंचे थे, आप लोग ये बताइए। आज हम लोग पहुंचे थे राजद कार्यालय, और इसके पहले हम लोग गए थे भाजपा कार्यालय, और उसके पहले गए थे जदयू कार्यालय। सबसे पहले तो हम जैसे ही आए तो वहाँ गए, हम जदयू कार्यालय में गए कुशवाहा जी से मुलाकात करने के लिए। उनके पीए से बात किए, उन्होंने कह रहे हैं कि जे कौन कुशवाहा जी? आपको जदयू का जो कुशवाहा जी जो हैं, अच्छा जी। हाँ, वो बोल रहे हैं कि जे आप लोग के मामला के लिए जो आप आवेदन जो दिए थे उस पर हम संज्ञान में हैं, लेकिन फिर जब आज जाकर मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जे अभी तो आचार संहिता लगा, ऐसे में कैसे होगा। तो हम बोले कि बताइए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक 31 मार्च के बाद पूरे बिहार में काम नहीं करेगा लोग, और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, और अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन रहे हैं। तो कब किसका आप लोग नौकरी छीन लीजिएगा, ये बिहार में कोई गारंटी नहीं है। चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो या राजद हो, आप लोग टिकट बंटवारा के चक्कर में लगे हुए हैं। एक तरफ आप नौकरी छीन रहे हैं, घर में लोग चूल्हा नहीं जल रहा है, कितने लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। भाजपा जदयू राजद जो है 14 करोड़ जनता को ये लोग गुमराह कर रहा है, मीडिया में गलत सलत अनाप शनाप। अच्छा, कल भी आप लोग सड़क पर उतरे थे। सड़क पर से आपके साथी थे जिनका कहना था कि पैसे का अभाव हो गया है। हाँ, पैसे के अभाव हो गया। हम लोग के पास पैसा भाई नहीं, हम लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ नौकरी की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कितना हर एक जिला में आप गाड़ी से प्रचार करवाए, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। और अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन लिया गया है, लेटर के साथ, पत्रांग दिनांक के साथ लेटर निकाल रहे हैं, VC में टर्मिनेट करने का लेटर निकाल रहे हैं। आज अतिथि शिक्षक का छीने, कल डॉक्टर इंजीनियर सबका नौकरी छीनाएगा। ये सरकार भाजपा जदयू जो राजद है सब जनता को गुमराह कर रही है। 14 करोड़ जनता सवाल कर रही है कि आप जो रोजगार छीनने का जो मुहिम चलाए हैं, इस पर आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो 14 करोड़ जनता आपका हिसाब किताब या लोग कौन रोजगार छीन रहा है? भाजपा जदयू राजद तीनों छीन रहा है। भाजपा जदयू राजद, जब राजद की जब सरकार में थी तो रोजगार की बात करती थी, और Tier 1 Tier 2 में 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लेकर क्वेश्चन रटवाया गया हजारीबाग में। पूरे बिहार जान रहा है कि 1-2 में भी, हाँ, Tier 1 Tier 2 दोनों में क्वेश्चन रटवा कर 17 लाख रुपए देकर रटवा कर लाया गया, और अतिथि शिक्षक को बेरोजगार किया गया। और सब जगह अब देख रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन रटवाया जा रहा है 17 लाख रुपया देकर, और अतिथि शिक्षक को बेरोजगार किया जा रहा है। तो आज अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग काफी लंबे समय से आप लोग सड़क पर हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएंगे, और उनके जो भी छोटे दल के जो घटक दल के जो मंत्री विधायक जो जा रहे हैं, आज हम चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं। हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। डेट दिया गया था 28 तारीख को, मुलाकात नहीं हुई। तो क्या ये गुमराह करने की बात नहीं है तो क्या है? किसके द्वारा गुमराह किया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, किसी भी पार्टी का मंत्री हो, तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी के लोग हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, ये सब लोग गुमराह कर रहा है। लोग 14 करोड़ जनता को रोजगार छीना जा रहा है। अब अतिथि शिक्षक क्या करेंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग माला पहनाएंगे। माला पहनाएंगे इनको, रोजगार का माला पहनाएंगे कि आप लोग रोजगार कर रहे हैं कि बेरोजगार कर रहे हैं। आप एक बार इंडोस्कोपी करवा लीजिए कि कितना आप रोजगार दिए हैं, कितना रोजगार दिए, इसका इंडोस्कोपी आप करवा लीजिए। क्यों आप लोग पहुँचे थे कार्यालय, ये बताइए। सबसे पहले मैंने अपने चैनल को, आपके चैनल लाइव सिटीज को धन्यवाद देता हूं। हम लोग 2018 से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब बिहार सरकार के 10+2 स्कूल में सरकारी स्कूल का ताला नहीं खुल रहा था, उस समय से हम लोग कार्यरत हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब्जेक्ट में क्यों अब आप लोग को हटाया क्यों जा रहा है? हम लोगों को 2018 से काम करते करते 2024 तक हमने आ गया, लेकिन अब सरकार कह रही है कि जब काम निकल गया तो अतिथि शिक्षक का काम नहीं है। बताइए, अब सारे अतिथि शिक्षक रोड पर आ गया, भूखमरी पैदा हो गया। अब बताइए, इस उम्र में, इस समय में अतिथि शिक्षक अब कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चा पर पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बताइए, ये अतिथि शिक्षक अब समझिए कि जिंदा नहीं है, अब मर चुका है। बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं रोजगार देता हूँ। नीतीश कुमार का मतलब रोजगार है ना, लेकिन नीतीश कुमार का मतलब मैं कहता हूँ कि नहीं, बेरोजगार का मतलब नीतीश कुमार। बेरोजगार का मतलब? हाँ, बेरोजगारी का तांता लगा दिए। बताइए, आज हम लोगों का बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा? आज हम लोग रोड पर आ गए। जब आपको नहीं देना था नौकरी तो उसी समय हम लोग को 2 साल पहले हटा दिए होते, 6 माह रह कर हटा दिए होते, हम लोग को अफसोस नहीं रहता। लेकिन 6 साल 7 साल हो गया हम लोग को कार्य करते हुए, लेकिन आज तक न उसमें कोई बढ़ोतरी हुआ, आज तक न उसमें कोई इजाफा हुआ, आज तक न कोई नियम संशोधित हुआ। अब हटाया भी अब हटाया भी जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा? जहाँ जहाँ जाएंगे ये भाजपा जदयू राजद के लोगों को पूरे जनता तलाश रही है, थर्ड फ्रंट तलाश रही है, और इस बीमारी का इलाज के लिए जनता तलाश रही है कि भाजपा जदयू जो राजद है, क्या कीजिएगा? अब हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। भाजपा जदयू राजद जो सारा पत्रकार को बुला कर भीसी में कह दिया, इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, किसको वोट दीजिए, किस आधार पर वोट दीजिएगा भाई? आप रोजगार 2018 में से लेकर 2024 में आप सब लोग काम किए, इलेक्शन ड्यूटी करवाते हैं। हम ही नहीं इलेक्शन ड्यूटी करवाते हैं जी, हमारा भाई ना कराता है। तो विधायक का कुटाई विधानसभा में हुआ ना जी, भाजपा का और राजद का। अब आप लोग बहिष्कार कीजिएगा? भाजपा का विधायक और राजद का विधायक का कुटाई विधानसभा के अंदर हुआ, और डीजीपी साहब वहीं पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। और चुनौती है ये विधायिका का चुनौती है कि विधायक का कुटाई विधानसभा के अंदर भाजपा और राजद का हुआ, तभी भी ये विधायिका का अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि पब्लिक के साथ धोखा क्यों आप कर रहे हैं। मतलब बात नहीं सुना जाएगा तब आप लोग बहिष्कार करेंगे। मेरा पुलिस प्रशासन, जितने भी डिपार्टमेंट में मेरा भाई है, रिलेशन के लोग हैं, तमाम जितने भी हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है, सब विधायिका का कुटाई पिटाई धुनाई भी करेगा। यही कहना है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ जो अतिथि शिक्षक थे और अतिथि शिक्षक संघ के नेता संजीव कुमार थे। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से जो अतिथि शिक्षक है वो कहीं ना कहीं परेशान है, और इनका साफ साफ कहना है कि 7 सालों तक हम लोगों से सेवा लिया गया। लेकिन अब देखिए, जो TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसके बाद अब हम लोगों को हटाया जा रहा है। कभी ये लोग शिक्षा मंत्री का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री का, और आज जदयू कार्यालय और राजद कार्यालय पहुँचे थे, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी, हम लोग की जो नौकरी है वो अस्थायी नहीं की जाएगी, तो आने वाले चुनाव में हम लोग किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तमाम लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।